चैट जीपीटी के अंदर हम लोग इमेजेस डाल भी सकते हैं और हम लोग इमेज क्रिएट करने के लिए कह भी सकते हैं। ये दोनों ही हम काम कर सकते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैट जीपीटी के अंदर जहां पर आप इमेजेस डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स डाल सकते हैं, या आप कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट का फोटो खींच के डाल सकते हैं और आपको वो उसके बारे में बता सकता है। क्योंकि इंटेलिजेंस जो जानकारी है वो चैट जीपीटी के पास है। जो ट्रेंड हुआ है जो मॉडल पर, उसमें अगर वो ट्रेंड मॉडल पे, मॉडल के अंदर अगर वो चीज के बारे में जिक्र है तो वो आपको उस चीज के बारे में बताएगा। और इमेजेस, चार्ट्स, स्क्रीन्स और रियल वर्ल्ड के चीज को आपको इमेजेस के फॉर्म में दिखाएगा। जहां पर अब ले चलता हूँ आपको सेकंड स्लाइड में, जहां पर ओसीआर का यूज करता है। और किसका ओसीआर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, या किसका? अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आपको इमेज वाला ये जो पार्ट है, ये अगर आप आज चैट जीपीटी सीख रहे हैं आज, इसलिए आप चैट जीपीटी के अंदर डाल के जरूर देखिएगा। इमेज जनरेशन वाला जो चीज है वो चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, जो इमेज 2.0 वर्जन है। लेकिन एक और जो चीज है, जो एक और पहलू है, वो है इमेज डाल के आपका जो हैंड राइटिंग वाला इमेजेस है, अगर आपको उसको डालना है एआई के अंदर और आप उसको चाहते हैं पढ़वाना कि कंप्यूटराइज हो जाए आपका चीज, तो उसके लिए आपको जेमिनाई यूज करना चाहिए। क्योंकि जेमिनाई का मैंने जो पर्सनली जो रिजल्ट देखे हैं हैंड राइटिंग वाले नोट्स को पढ़ने में, वो जेमिनाई का अच्छा है। मैंने चैट जीपीटी का देखा नहीं है इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा है। ओल्ड वर्क फ्लो ओसीआर से था एक्सट्रैक्ट विजुअल टेक्स्ट। आप पहले सिर्फ एक टेक्स्ट निकालने के लिए बोलते थे, अब आप उससे उसको एनालाइज करके आप उससे चीजों को निकलवा सकते हैं। आप थिंकिंग वाला काम भी आप एआई से करवा सकते हैं, जहां पर आप विजुअल रीजनिंग कर सकते हैं, लेआउट, सिंबल्स, कलर्स, आप चार्ट चेंज करवा सकते हैं। कोई डेटा अगर आपके पास हो तो आप वो डेटा से आप चार्ट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, विजुअली अपीलिंग चीजें बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर आप कोडिंग करते हैं, अगर आप कोडर नहीं है लेकिन आप कोडिंग करना चाहते हैं, वाइब कोडिंग करना चाहते हैं एआई का मदद लेकर, तो स्क्रीनशॉट वाला जो फीचर है ये आपको बहुत मदद करेगा कि जब आपके स्क्रीन में कोई एरर आए तब आप उसको डाल सकते हैं एआई के अंदर और आप उससे पूछ सकते हैं कि कैसे इसका हल होगा। अगर आप कोई एक्सेल के अंदर आप कोई फॉर्मूले में फंस गए हैं तो आप उसका भी मदद ले सकते हैं। अगर आप कोई चीज का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इंटरफेस के अंदर, तो आप उसका भी मदद ले सकते हैं चैट जीपीटी का, उसके लिए भी। और आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये सब काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर आप मैकेनिकल डायग्नोस भी कर सकते हैं, जहां कैमरा का इस्तेमाल करके, जहां पर आप इमेजेस खींच के आप डाल के आप उससे सजेशन मांग सकते हैं, एडवाइजरी कर ले सकते हैं। और हैंड रिटन डेटा का डिजिटलाइजेशन हो सकता है, व्हाइट बोर्ड टू एक्सेल रेडी टेबल्स के अंदर आप पहुंच सकते हैं, जहां फोटो, क्लीन टेक्स्ट टेबल्स, और आप उसको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल देने के लिए कह सकते हैं। तो ये चीज आप बहुत बखूबी कर सकते हैं। ये तो बहुत क्लीन इमेज था, अगर आपका इमेज खराब भी हो तो भी हो सकता है। जहाँ यूआई यूएक्स का ऑडिटिंग आप करवा सकते हैं, डिजाइन रिव्यू करवा सकते हैं, और लेआउट से लेआउट, क्लैरिटी और ट्रस्ट, ये तीनों चीज के लिए। जहाँ प्रॉम्प्ट फॉर व्यूअर्स एक्ट एज सीनियर यूआई यूएक्स ऑडिटर, रिव्यू दिस स्क्रीनशॉट फॉर क्लैरिटी, ट्रस्ट, कन्वर्जन एंड मोबाइल यूजेबिलिटी, गिव मी 10 पिक्सेल्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आपको वो यूएक्स और यूआई के बारे में आपको क्या है वो उसको देख के विजुअल में वो आपको बताएगा। और यूआई यूएक्स क्या होता है? यूआई होता है यूजर इंटरफेस, यूजर, और यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। जहां पर चार्ट्स इंटरप्रेट आप करवा सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट देख रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप चार्ट्स देखते हैं, आप उसको आप डाल के आप बोल सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करो, उसका ये चार्ट को एनालाइज करो, प्रिडिक्ट करो, और क्या क्या चीज को फैक्टर में लेकर आप ये करवा सकते हैं। और आप जितना ज्यादा चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे, उतना ज्यादा चीजों से आपका डेटा उतना ज्यादा डायनामिक बनेगा। तो आप वो काम कर सकते हैं, आप पीडीएफ डाल सकते हैं और आप वो सबको कन्वर्ट करवा सकते हैं रॉ डेटा के अंदर। रॉ डेटा को आप इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपको इमेजेस जब आप क्रिएट करें या आप डालें तो उसका एक स्पेसिफिक यूज लिमिट है।
डेली का यूज लिमिट है, जहां पर आपको उसके अंदर आपको रहना जरूरी है। हाई वैल्यू यूज, जहां पर यूज हो कि आपको इमेज लेके डालना है, आप वहीं पर इमेज लेके डालिए या पीडीएफ को अपलोड करिए। अगर आपको लगता है कि खाली टेक्स्ट देने से काम हो जाएगा तो आप टेक्स्ट ही खाली डालिए। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग बताना चाहते हैं और विजुअली कोई चीज आप दिखाना चाहते हैं तो ही आप इमेजेस और पीडीएफ का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप, या अगर आपका कोई एरर आ गया तो ही आप स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करें, नहीं तो हर चीज के लिए मत करें स्क्रीनशॉट, क्योंकि उतना ज्यादा आपका टोकन्स खाएगा। टोकन्स बचाने का चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैलेंज फ्री, आप ये तो गेमिफाई थिंग था जहां पर आप यूज कर सकते हैं। और ये समरी, अगर आप पूरा आज के वीडियो में क्या क्या आप हमने जाना, अगर उसके बारे में बात करें तो आप विजुअली रीजनिंग कनेक्ट्स डिजिटल प्लस फिजिकल वर्क, जहां पर आप जो देखते हैं इमेजेस, स्क्रीनशॉट, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, हैंड राइटिंग एंड लेआउट्स, वो सब का इमेजेस आप खींच के, वो सब का फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। आप उसके से रीजनिंग करवा सकते हैं, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, डिटेक्ट पैटर्न, कंपेयर ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन लाइकली कॉजेस। ये सारे चीज आप करवा सकते हैं। और एक्ट करवा सकते हैं कि क्रिएट कर दे वो टेबल आपके लिए, एक्सेल टेम्पलेट जैसे क्रिएट कर दे, चेकलिस्ट था कुछ क्रिएट कर दे, आपको यूएक्स फिक्सेस आपको बता देगी क्या क्या चीज सही करना है, आपको चार्ट का इंसाइट्स आपको लाकर दिखा दे, आपको रियल वर्ल्ड वो आपको कैसे आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में वो आपको बता दे। तो ये सब आप काम कर सकते हैं एआई का मदद लगाकर, यहाँ चैट जीपीटी का मदद लेकर। और यहाँ पर टेक्स्ट मेड एआई यूजफुल, विजन मेक्स एआई प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड, जहां पर आप ओपन एआई का इस फीचर का ये मदद से आप ये काम कर सकते हैं। और ये आपको मदद करेगा विजुअली जो चीजें हैं वो सब के अंदर आपको अपर हैंड पाने के लिए, एज पाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।